ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। जैसे आपको मालूम है कि आज दशहरा है, तो हमारे साउथ इंडिया में प्रसाद टू आपने कई बार देखा होगा फेस्टिवल, एक फेस्टिवल 2 दिन होता है। तो उसका जो मेन कारण मेरे को समझ में है वो ये है कि साउथ इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल जिस दिन शुरू होता है, जैसे आप दशहरा माता जी बता रही कि उनके कैलेंडर के हिसाब से सुबह 7 बजे शुरू हुआ, तो इट गोज फॉर 24 आवर्स। तो कल सुबह 7 बजे तक दशहरे का समय रहता है। तो साउथ इंडिया में जिस दिन फेस्टिवल शुरू होता है, जैसे आज दशहरा शुरू हुआ 7 बजे, तो आज सेलिब्रेट करेंगे। और नॉर्दर्न इंडिया में जैसे हमारे इस्कॉन जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पर जो फेस्टिवल एंड होता है उस दिन उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो दशहरा आज भी है और कल भी है। और जैसा आपको मालूम होगा दशहरा बहुत स्पेशल डे है। एक जो उसका सबसे विशेष कारण है कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो रावण ने वो साधारण जीव नहीं था, वो असुर था, लेकिन बट ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असुर। वो असाधारण असुर था। वो असाधारण किस रूप से था कि साधारण असुर का उनके कुल का, विद्या का, ऐश्वर्य का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। बहुत सारे असुर हैं, लेकिन रावण एक विशेष असुर था, क्योंकि वो उनके दादाजी पुलिस से थे। हमारे ये 7 ऋषि थे, उसमें से एक ऋषि है, और पुलिस ऋषि की संतान थी विश्व मुनि, तो उनका बेटा था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, एक असुर था सुमाली, उसकी बेटी केकसी उसका नाम था। तो विश्व मुनि की पत्नी थी इलाविला, उनसे एक बेटा हुआ कुबेर। तो कुबेर वंस ही वाज फ्लाइंग, वो आसमान में विचरण कर रहे थे, तो उस समय सुमाली की निगाह उनके ऊपर पड़ी, कुबेर भी का। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से देवी देवता को वैभव है, ऐसा वैभव असुरों के पास भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसी संतान चाहिए जो हमारे कुल का नाम रोशन कर सके, असुरों के कुल का नाम रोशन कर सके, और देवताओं को अवसर पड़ने पर हटा भी सके हमको। तो इसीलिए उसने अपनी बेटी सुमाली ने अपनी बेटी कैकसी को बोला कि तुम जाकर विश्व मुनि है उनका मन जीतने का प्रयास करो। तो विश्व मुनि के पास जाती हैं और वो अपनी सुंदरता के कारण विश्व मुनि का हृदय जीत लेती है, और फिर बाद में इच्छा प्रकट करती हैं कि मुझे संतान चाहिए। तो विश्व मुनि का ठीक है, लेकिन कैकसी की शर्त थी कि जो संग होना चाहिए वह प्रातःकाल में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल विपरीत बात बोल रही थी वो। तो विश्व मुनि ने मना किया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आग्रह था, तो ही वॉज हेल्पलेस, जैसे कर्दम मुनि का उदाहरण आता है भागवतम में, उस तरह से। तो फिर जब उनका संग हुआ प्रातःकाल में, तो उसका परिणाम यह था कि जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण भी थे और असुर के गुण भी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जैसे भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तो ये तीनों गुण आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। दीज मूड्स दे ट्राई टू टेक ओवर अस। कभी सतोगुण हमारे ऊपर हावी होता है, कभी रजोगुण हावी होता है, कभी तमोगुण हावी होता है। तीनों गुण की अपनी अपनी महत्वता है, तीनों गुण अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मूड ऑफ इग्नोरेंस इज नॉट गुड, नहीं, बट मूड ऑफ इग्नोरेंस इज गुड, क्योंकि जब तमोगुण में होते हैं तभी हम लोग सो सकते हैं। जिस व्यक्ति को नींद आती है बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं तमगुणी व्यक्ति। तो हमको नींद आती है किस लिए आती है, तमोगुण की वजह से आती है। रजोगुण, अगर हमारे अंदर रजोगुण नहीं होगा तो हम लोग ऑफिस में काम नहीं कर सकते।
रजोगुण मीन्स पैशन। तो जब तक हमारे अंदर पैशन ही है काम करने का, ऑफिस में पैसा कमाने का, वी कैन नॉट अर्न द मनी। तो मोड ऑफ पैशन इज ऑल्सो गुड। और मोड ऑफ गुडनेस कि वेयर यू वांट टू डू द गुड एक्टिविटीज, हम लोग सत्कर्म करना, जैसे समाज सेवा कहते हैं, हम लोग परोपकार करना चाहते हैं, वो सब सदोगुण के अंदर आता है। तो ये तीनों गुणों के अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द मोड ऑफ इग्नोरेंस स्पीक्स ओवर अदर मोड्स, देन भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं उसका परिणाम क्या होता है। इफ वी आर ओवरकम बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस, अगर तमोगुण हमको जीत लेता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो उसका परिणाम भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं इट्स लीड्स टू द मिजरी, उसका परिणाम दुख ही दुख है। तो वही रावण के साथ हुआ कि ही वाज ऑल द टाइम्स ओवरकम बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उसके अनुसार उसने बहुत पढ़ाई भी, 64 विद्याएं होती हैं, 64 विद्याओं का ज्ञान भी था उसको। उसको बहुत अच्छी वीणा बजानी आती थी। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उसने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, रावण संहिता के नाम से। अभी भी कई एस्ट्रोलॉजर उसको पढ़ते हैं। ही वॉज ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था वो। उसने बहुत कठिन तपस्या करी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर भी उसका पतन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से उसका पतन हुआ। तो उसके पतन का क्या कारण था, वो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंदर एक श्लोक के अंदर हमको बताया गया है। तो वो श्लोक को अभी उच्चारण करने का समय नहीं है, बट आई विल रिसाइट दैट वर्ड्स। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड एंड स्पोकन बाय हिज वाइफ, कि रावण की पत्नी खुद उसको बोल रही है कि तुम्हारे पतन का क्या कारण था। तो वो वाले श्लोक का भी उच्चारण करूंगा मैं, और उसके बाद में देखेंगे कि हमको इस जो प्रसंग है उससे क्या शिक्षा दो। सो दिस वर्स इज गिवन इन द कैंटो 9 चैप्टर 10 एंड टेक्स्ट इज 27. You can take it on your mobile. If you just Google Srimad Bhagavatam 9.10.27, you will be able to see. तो यहाँ पर मंदोदरी बोलती हैं, न वै वेद महाभाग भगवान काम वशं गतः तेजोनुभावं सीताया ये नीतो दशामि माम। तो इट्स अ नाइस वर्ड्स। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर अर्थ दिया, उसका तात्पर्य दिया है। तो इसमें मंदोदरी अपने पति को बोल रहे हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है, भगवान राम रावण का वध कर चुके हैं। उसका वध करने के बाद में मंदोदरी विलाप कर रही हैं, और विलाप करते करते ये श्लोक अपने पति को बोल रही है। तो वो क्या बोलती हैं कि स वै वेद महाभागा। तो वो कहती है कि महाभागा, महाभागा किसके लिए बोल रहे हैं, रावण के लिए। वो अपने पति को बोल रही है कि वो मोस्ट फॉर्चुनेट वन। वो अपने पति को बोल रही है कि आप तो बहुत भाग्यवान थे। और भाग्यवान कौन थे, क्यों थे, हमने आपको बताया। तो कहते हैं आप बहुत भाग्यवान थे। भगवान काम वशम गतः, भगवान का मतलब है आप बहुत भाग्यशाली थे। लेकिन परेशानी क्या, व्हाट वाज द ट्रबल, काम वशम। कहते हैं काम वशम गतः, आप किसके वश में आ गए, काम के वश में आ गए। एंड तेजोनुभावम स सीतायाम, और इसके कारण क्या परिणाम हुआ, तेजोनुभावम, अनुभाव होता है एक्सपीरियंस करना, समझना। आप समझ नहीं पाए, किसको नहीं समझ पाए, तेजो सीता, कि जो सीता माता का तेज है उसको नहीं समझ पाए। एंड देन ये नीतो दशाम इमा, और इस कारण से आपकी ये दशा हुई। ये दशा का अर्थ है कि आपकी अभी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर मंदोदरी भी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राम को बहुत बारी समझाया कि सीता का त्याग कर दो, भगवान आप शरण में ले, लेकिन उसने नहीं सुना। और यहाँ पर तो मंदोदरी बता रही हैं, अपने पति को बोलने के द्वारा हमको बता रही हैं कि अगर हमारे मन के अंदर तीव्र काम भावना होगी तो हमारी दशा क्या हुई। जैसे हमारे पास, रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसका अच्छे कुल में जन्म हुआ था, उसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य थे। कितने ऐश्वर्य थे, ये सोने की लंका थी ये। और उसका प्रभाव, कितना प्रभाव था कि पूरे 9 ग्रह उसके वश में थे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह किसको मानते हैं, शनिदेव को मानते हैं। तो जब वो रावण अपने सिंहासन में बैठता था तो शनिदेव उसके पैरों के नीचे बैठते थे। तो आप सोचिए कि इससे बड़ा वो भाग्यशाली और किसको कहेंगे, इस तरह का भाग्यशाली जीव था। लेकिन परेशानी क्या थी, काम वशम गता। कृष्ण भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में बोलते हैं, भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस येदम द्वारम नाशम आत्मनः। कहते हैं देयर आर 3 गेट्स, डायरेक्ट गेट्स टू द हेल। त्रिविधम नरकस येदम द्वारम नाशम आत्म। वो 3 गेट कैसे हैं, वो हमारी पूरी आत्मा का उसका नाश कर देते हैं। और 3 गेट कौन से हैं, कहते हैं काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतम त्रयम यजेत। ये 3 चीजें हैं, काम क्रोध दो, ये नर के डायरेक्ट गेट्स हैं, नर के सीधे द्वार हैं। और काम से सिर्फ सारी वासना पूर्ति नहीं होती, काम करते हैं कि हमें कोई भी चीज की इच्छा हो हमारे मन में। हमारी 5 इंद्रियां हैं प्रमुख रूप से। हम आंखों से क्या चाहते हैं, हम आंखों से अच्छा रूप देखना चाहते हैं। अच्छा रूप कोई पुरुष स्त्री का नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है हमको। जैसे कोई बहुत अच्छा टीवी हो गई, कार हो गई,
एनीथिंग विच इज़ ए फॉर्म हमारी आँख की कामना का विषय है। ऐसे कान बहुत अच्छी ध्वनि सुनना चाहते हैं, तो हमारे कान का विषय हो गया। तो काम का अर्थ होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करना। डिज़ायर टू हैव समथिंग व्हिच वी डू नॉट पॉसेस। कि हमारे पास अगर हम किराए के मकान में रहते हैं और हमारे मन में इच्छा है कि भगवान करे हमको 1 बेडरूम मिल जाए, अपना खुद का। सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड काम है। लस्ट इंग्लिश में। कि हमारे पास घर नहीं है अपना, लेकिन हमको प्राप्ति की इच्छा है। काम लीड्स टू द 2 थिंग्स, 2 किड्स ऑफ द कामा। सो व्हेन आई हैव द डिज़ायर टू हैव समथिंग व्हिच आई डोंट पॉसेस, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ की इच्छा है, मन में भावना है प्राप्त करने की जो मेरे पास नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? या तो मेरे को चीज़ मिलेगी या चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर मेरे को जिस चीज़ की इच्छा है वो चीज़ नहीं मिली, तो क्या होगा? मेरे को प्रसन्नता नहीं होगी, मेरे को क्रोध आएगा, मन में खिन्न रहेगा। ऐसा होता ही नहीं है, दिस इज नेचुरल। तो उसको क्या कहते हैं? क्रोध। कि जब मन में अत्यधिक काम हो, व्हेन वी हैव द स्ट्रॉन्ग पैशन कि आई मस्ट हैव द 1 बेडरूम एंड यू डोंट गेट इट, व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट बी हैप्पी एंड इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन एंगर। हमको गुस्सा भी आएगा बार-बार, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आई वांट टू हैव इट, आई वांट इट, इट्स नॉट हैपनिंग। ऐसा होता है कि नहीं? और अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए, अगर हमारी काम वासना पूरी हो जाए कि भगवान हमको 1 बेडरूम दे दें, तो कुछ समय बाद हमारी इच्छा होती है कि अभी 1 बेडरूम नहीं, हमको 2 बेडरूम चाहिए। फिर इच्छा होती है 2 बेडरूम नहीं, 3 बेडरूम चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोभ। ये तीनों ही नरक के द्वार है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर 15वें अध्याय में जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थ धर्म के बारे में बता रहे हैं, गृहस्थों के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय भी वो तीनों चीजों के विषय में बात करते हैं। वो कहते हैं काम भी है, क्रोध भी, लोभ भी है। तो कहते हैं तीनों में से जो हमारे पतन का विशेष कारण है, वो पतन का विशेष कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ में से क्या कारण है? वह है लोभ। शुरुआत काम से होती है, लेकिन काम की पूर्ति हो जाती है। जैसे बोला कि हमारे पास किराए का मकान है, हमको 1 बेडरूम चाहिए, तो ठीक है, हमारी काम की पूर्ति हो गई। और अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? हमारा क्रोध आएगा, तो भी एक्सप्रेस अवर एंगर ऑन समबडी। हम किसी और अपना क्रोध व्यक्त कर देंगे। कुछ समय के लिए क्रोध रहेगा, फिर उसके बाद में शांत हो जाएगा। भाई कोई व्यक्ति हमेशा तो क्रोधी नहीं रहता, कुछ समय बाद क्रोध शांत हो जाएगी। लेकिन लस्ट जित्वा भुक्त्वा, नारद मुनि बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, जित्वा भुक्त्वा। वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पूरा संसार जीतने को मिल जाए, कोई व्यक्ति पूरा संसार जीत ले, तो भी उसका जो लोभ है वह खत्म नहीं होएगा। और सारा संसार जीतने के बाद जितने विषय हैं उसके, आंख के, कान के, नाक के, खाने के, जो भी भोग हैं, वो सारे भोग भोग ले वो, तो भी उसका लोभ कभी खत्म नहीं होएगा। जो वामदेव का अवतार हुआ था बलि महाराज के सामने लटड़ हुए, बलि महाराज वामदेव को बोलती है कि आप मेरे से क्या 3 पग जमीन मांग रहे हो? मैं राजा हूँ, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करो। आप तो ब्राह्मण हो, आपका जीवन तो साधारण जीवन है, आप तो थोड़े से में गुजारा चला लोगे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि थोड़े समय बाद, अभी तो छोटे बालक हो, बाद में आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको भी जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो उनको सोच के आप मेरे से मांगो। और मैं तो तीनों लोगों का एक ईश्वर हूँ, मैं तीनों लोगों का अकेला ईश्वर हूँ, तो मेरी हैसियत के हिसाब से मांगो तुम्हें। मैं ऐसा राजा हूँ कि कोई मेरे पास आके मांगे तो उसको दोबारा किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हो मेरे से? इससे मेरी इंसल्ट होगी। मैं दे तो दूंगा, हाँ, 3 पग जमीन मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, दे दूंगा मैं, लेकिन इससे मेरी इंसल्ट होगी। लोग क्या बोलेंगे बलि महाराज के पास सिर्फ 3 पग जमीन थी देने के लिए। तो उस समय फिर वामन देव जी 7 श्लोक बोलते हैं, भगवान वामन देव। दोज वर्सेस आर वेरी इंस्ट्रक्टिव। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 19 श्लोक 21 से लेकर 27 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। एवरीबडी शुड स्टडी दोज वर्सेस। तो उस समय वामन देव जी क्या बोलते हैं? यावंतो वेश्या प्रेष्ठः त्रैलोक्यम अजितेंद्रिय न शक्नुवन्ति त्य कर्वे प्रतिपूर्येत्वम नृपः। कहते हैं यावंतो विषया अनुसार त्रैलोक्यम अजितेंद्रिय। कहते हैं तीनों लोग, तीनों लोग मतलब स्वर्ग लोग, धरती लोग और पाताल लोग। पाताल लोग में भी भोगनीय चीजें हैं। यावंतो विषय प्रेष्ठा, जो हमको विषय प्रिय है, जो भी चीज हमको अच्छी लगती है, वो सब चीजें अगर हमको तीनों लोगों की भी मिल जाए हमको, तीनों लोगों में आप कल्पना करिए स्वर्ग के जो वैभव है, जैसे रावण के पास असुर का वैभव है, स्वर्ग के वैभव तो इससे भी ऊपर होते हैं। कहते हैं हमको वो सब वैभव मिल जाए। धरती के अंदर जितने वैभव है वो सोच लीजिए, पाताल लोक में जितने वैभव है वो सोच लीजिए। अगर हमको ये सब मिल जाए, न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूर्येतुम। प्रतिपूर्येतुम का अर्थ है सेटिस्फाई। तो फिर भी हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कब तक? अजीतेंद्रिय। अगर हमारी इंद्रिया वश में नहीं है तो भी हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों चीजें हमारे जीवन के अंदर, तो वी शुड ऑलवेज कीप एन आई कि ये हमारे जीवन में किस अनुपात में है। ये आटे में नमक होएगा तो चलेगा। जैसे अगर आटे के अंदर हम नमक डालते हैं तो देन द डिश बिकम टेस्टी, वो टेस्टी लगती है। लेकिन नमक के अंदर
हम आटा डाल के रोटी बनाएंगे तो कैसा लगेगा वो? इट्स completely spoiled. So same thing with our life. In our life, lust anger greed is required at certain stage of our life. हमारे जीवन में कुछ अवस्थाएं होती हैं जिस समय हमको काम क्रोध लोभ ये सब की जरूरत होती है, लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम इट शुड सेटल डाउन, ये धीरे धीरे हमारे को कम होना चाहिए। आई केम टू अबू धाबी, मैं लास्ट वीक क्लास में बता रहा था, मैं कितने 1992 32 ईयर्स बैक आई केम टू अबू धाबी, 32 साल पहले अबू धाबी विद 2 ईयर्स प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम था उससे। कि अंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी कंपनी है अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों ने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं, तो उस समय नंबर 1 पे थे पूरे वर्ल्ड में, तो उस वाली फर्म में नौकरी मिली थी तो बहुत खुश था, तो लगा था कि भाई 2 साल रहेंगे यहाँ पर, थोड़े पैसे बचा लेंगे और उसके बाद में इंडिया चले जाएंगे। फिर 2 साल के बाद 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, और अभी लगता ही नहीं कि 32 साल हो गए। तो इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि जो ब्रह्मा जी की उम्र है उसकी उम्र 311 ट्रिलियन ईयर्स होती है, 311 ट्रिलियन ईयर्स, लेकिन वो भी ऐसे ही फूक मारते हुए निकल जाती है। तो ऐसे ही हम सबका अनुभव है, 40s 50s 60s हम सब इसी अवस्था में बैठे। सो दिस इज द टाइम टू वॉच आउट आवर सेल्स, कि हमको देखना चाहिए कि अभी हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है और विशेष रूप से लोभ है, वो कहाँ पर है। एक व्यक्ति था, उसको भूमि की बहुत इच्छा थी कि उसको, जैसे वामन देव तो 3 पग जमीन से संतुष्ट हो गए, उसको जमीन और जमीन और जमीन और जमीन और जमीन चाहिए। तो एक बार प्रतियोगिता थी, कॉम्पिटिशन था। कॉम्पिटिशन क्या था कि आपको मॉर्निंग में शुरू करने का है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से शुरू करने का है, और सूर्यास्त से पहले बिफोर सनसेट यू हैव टू कम बैक टू द सेम पॉइंट, और जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जाने आने में जितना डिस्टेंस कवर कर लिया उतनी जमीन आपकी हो गई। तो वेरी सिंपल थिंग। तो पर्सन स्टार्टेड रनिंग इन द मॉर्निंग, दौड़ना शुरू किया, सुबह दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई। अब उसको वापस भी तो आने का है, जितना समय जाने में लगेगा उतने आने में लगेगा। उसको मालूम है कि अभी दोपहर हो गई, आई शुड कम बैक बिकॉज सनसेट विल बी अप्रोचिंग फास्ट, लेकिन उसको लग रहा था नहीं नहीं अभी थोड़ा मैं और जमीन ले लेता हूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऑन द वे बैक आई विल बी एबल टू रन फास्टर। उसको लग रहा था कि मैं वापसी में थोड़ा तेज चलूंगा मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, और फिर उसके बाद में जाकर ये सब जमीन है इसको भोगूंगा। इसको ही स्टार्टेड रिटर्निंग, उसने वापसी में भागना शुरू किया, भागते भागते स्टार्टेड रन फास्ट एंड फास्ट फास्ट एंड फास्ट, इतना तेज भागा कि हिज बीपी went up very high, and although he touched the point, he reached to the destination, sunset से पहले पहुंच गया वो, but then he collapsed, he died। so उसके पास इतनी सारी जमीन हो गई उसकी, लेकिन वो क्या करेगा जमीन का। और लोग कहते हैं कि आदमी को कितनी 3 फीट बाय 6 फीट जमीन चाहिए, आदमी को 3 फुट बाय 6 फुट जमीन चाहिए। तो 3 फुट बाय 6 फुट जमीन किसको चाहिए? मुर्दे को चाहिए जमीन उसको। कितने समय के लिए? जिस जमीन पे मुर्दे को जलाया जाता है वो भी कुछ ही घंटे के लिए होती है उसकी, उसके बाद तो और कोई मुर्दा आके वहां पे जलता है उधर। और हम लोग क्या पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं। हमने एक मूवी देखी थी डंकी, DUNKY स्पेलिंग, आप लोगों ने देखी हो? तो डंकी मूवी, उसके अंदर क्या होता है, देयर वाज वन समबडी ही वांटेड टू गो अब्रॉड, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये थी कि भाई दे वर लिविंग इन द रेंटेड हाउस इन इंडिया, इट वाज अ गर्ल लिविंग इन द रेंटेड हाउस, सो शी वांटेड टू अर्न मनी एंड फेस सो मेनी हार्डशिप्स है। बहुत ज्यादा परिश्रम किया उन्होंने, विदेश में पहुंचे, दे रीच्ड यूके पहुंच गए, एंड दे वर वर्किंग इन वेरी हार्ड कंडीशन। हार्ड कंडीशन मींस कि दे वर स्वीपिंग द फ्लोर, कि वहां पर वो झाड़ू लगाते थे रेस्टोरेंट में। एंड देन फाइनली शी एंडेड अप विद सम फैटल डिसीज, कैंसर। तो इंडिया में आई, इंडिया में घर था उसका, एंड द वेरी दैट वाज अ दिवाली डे, एंड द सेम डे शी कोलैप्स्ड आल्सो। तो पूरी जिंदगी लगाई उसने घर बनाने के लिए, बट देयर इज नो टाइम टू एंजॉय इट। तो दो चीजें होती है प्रभु जी माता जी, तो भोग होना और भोग भोगना, दोनों चीजें अलग अलग है। भोग होना मतलब कि हमारे बैंक में 2 लाख दिरहम है, 3 लाख दिरहम, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, 1 बेडरूम इधर भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी क्या दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में, सब जगह अलग जगह फ्लैट है। तो ये तो भोग हो गए। और भोगना कि हम कितने फ्लैट में जाके रुक रहे हैं वहां पर, वो तो भोग है हमारे पास, लेकिन वो हम उसको भोग नहीं पा रहे। उसको तो कहने का तात्पर्य क्या है, और जो रावण का प्रसंग है उससे हमको शिक्षा क्या मिलती है कि जो हमारे पास भोग है उसको भोग के हमको संतुष्ट रहना चाहिए। रावण के पास बहुत सुंदर पत्नियां थी, एक पत्नी नहीं कई पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उसका जो लोभ था कि नहीं जो भी सुंदर स्त्री दिखेगी वो उसकी पत्नी होनी चाहिए, उसको भोगने का। उसको सोने की लंका थी, लेकिन क्या हुआ, उसका जो लोभ था उसके कारण सब कुछ नष्ट हो गया, उसके अंत में उसका जीवन में चला गया। और उसके अंदर इतना काम क्रोध लोभ था। रावण का अर्थ मालूम है आपको? रावण का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी इसी के पहले श्लोक के तात्पर्य बताते हैं, हु मेक्स अदर्स क्राई, कि जो दूसरों को रुला दे उसको रावण कहता है। तो रावण का ये वही स्वभाव था, जितने अत्याचार किए, जटायु को उसने वध कर दिया बिना कारण के, क्योंकि जटायु का तो कोई दोष नहीं था, सीता माता को कितने कष्ट दिए उस। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो इस प्रसंग से, जो दशहरे का प्रसंग है, इस दिन हमको सबको मालूम है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था।
और भारतवर्ष में जगह जगह लोग रामलीला देखने जाते हैं। तो लेकिन लोगों का ध्यान कहाँ पर होता है? लोगों का ध्यान राम की लीला पे नहीं होता, भगवान राम के जीवन से क्या संदेश मिलते उस पे नहीं होता। उनका ध्यान किधर होता है? रावण के ऊपर होता है कि रावण का पुतला कितना बड़ा है, उसको देखने को जाते हैं। वो जो राम है बेचारा, वो तो जो कैरेक्टर कोने में खड़ा होकर है, लोग देखते ही नहीं उसको। ध्यान किधर? रावण की तरफ है, कितना बड़ा रावण है, कितना बड़ा रावण है। और जब जलता है तो फटाके उड़ाते हैं, फिर वहाँ पे म्यूजिक डांस वगैरह होता है। क्यों ऐसा क्यों है? ये लोगों का ध्यान रावण की तरफ क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे मन है, हमारे मन के अंदर भी वो ये रावण है, डेमोनिक मेंटेलिटीज थे। कि जो चीज हमारे मन में होगी हमारा ध्यान भी वहीं पर होएगा। हमारे मन में भी क्या है? हमारे मन में भी वही है। जो रावण का भाव था ना, काम क्रोध लोभ विषय लोग, हमारे मन के अंदर भी वही है। तो इसलिए हमको जिस तरह की प्रकृति के लोग हैं उसी तरह के प्रकृति के लोगों की तरफ हम आकर्षित होते हैं। तो लेकिन दशहरे का पर्व मनाना है हमको, तो वी हैव टू टेक एन अकाउंट ऑफ अवर लाइफ। हमको अपना जीवन का बैलेंस शीट बनानी चाहिए हमको। कभी कभी हमारी बैलेंस शीट में कितना प्लस है माइनस है। वी शुड ट्राई टू रिटायर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर नेचर किक्स अस आउट, बिफोर कम्युनिकेशन आउट। कई बार बहुत परेशानी होती है, हमने देखा है फैमिलीज बहुत परेशानी होती है कि दे हैव टू वर्क इवन अप टू द एज ऑफ 65 70 75, नोबडी टू सपोर्ट देम। लेकिन अगर भगवान ने हमको इतना दिया है कि जिससे हमारा बाकी का जीवन निकल जाए, तो हमको वी शुड गिव ए पॉज, उसको वहाँ के विराम देकर देन वी शुड स्पेंड सम टाइम फॉर अवर ओन सेल्फ है। और जरूरी नहीं कि भक्ति करें, चलो भक्ति करना अच्छा नहीं लगता तो यू डू समथिंग व्हाट यू लाइक। बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक लगो, घूमना फिरना अच्छा लगता है घूमो फिरो। आफ्टर सम टाइम वी विल गेट फेड अप विद दोस थिंग्स एंड यू कम बैक टू भागवतम। एक बार रिटायर होके देखो, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग दोबारा, वहीं पर हम भागवत गीता भागवतम सत्संग में इधर ही आएंगे हम लोग, क्योंकि उस चीज में तो कोई आनंद है ही नहीं है। हम इंडिया जाते हैं बहुत बारी देखते हैं सोसाइटी में बैठ कर द ओल्ड पीपल देयर दे कीप प्लेइंग द कार्ड देयर, वो बैठ के ताश खेलते रहते हैं वो। अभी हम लोग इंडिया गए थे, 1 साल पहले की बात है, आई वेंट फॉर ए मैरिज। तो वहाँ के सोसाइटी के कंपाउंड हॉल में मैरिज का फंक्शन हो रहा था, तो अंदर फंक्शन चल रहा था, मैं कुछ देर रहा, फिर बाहर आके आई वाज चैंटिंग ऑन माय काउंटर। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठ के ताश खेल रहे थे, एल्डरली पीपल। तो उसमें से एक आदमी मेरे पास आया, खुद वृद्धवती मेरे पास खुद आए, कहते हैं आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग। कहते हैं यू आर एंजॉइंग द लाइफ। उस समय सर्दी का मौसम था, कहते हैं सूरज की इतनी अच्छी धूप है, उसके नीचे आप आराम से घूम रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो। कहते दिस व्हाट आई लाइक। तो मैंने कहा प्रभु आप भी करिए, आप ना मैंने कहा आप भी करिए ये। तो हम लोग इस तरह से अपने बचे हुए जीवन का हम आनंद ले सकते हैं। तो कथा के अंत में मैं एक चौपाई बोलूंगा, वो चौपाई सुंदरकांड के अंदर दी गई है और तुलसीदास जी ने बोली है वो चौपाई, और चौपाई के द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। आप लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा है? तो उसमें से पढ़ा है आप लोगों ने? तो उसमें आप सारी चौपाइयाँ बहुत अच्छी है, लेकिन जो मंगलाचरण है उसी के अंदर जो दूसरा श्लोक है, हम सबको वो कंठ से याद होना चाहिए। तो अभी तो उसकी याद करवाने का समय नहीं है, लेकिन मैं उस श्लोक को बोलूंगा और देखेंगे उसके द्वारा तुलसीदास जी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उनको क्या शिक्षा देते हैं। नान्यास प्रहार रघुपति हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि, कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च। बहुत ही सुंदर श्लोक है, संस्कृत श्लोक है। नान्य स्पृहा रघुपति हृदय अस्मदीये। तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे हृदय के अंदर कोई भी स्पृहा नहीं है। स्पृहा का अर्थ क्या होता है? हमें आपको होता है काम और लोभ, एक होता है स्पृहा। स्पृहा का अर्थ है कि हमारे जीवन यापन के लिए कम से कम जिस वस्तु की जरूरत है उसकी भी इच्छा न होना। हमारे जीवन यापन के लिए कम से कम क्या चीज चाहिए हमको? घर नहीं होगा चलेगा, टीवी नहीं होगा चलेगा, बिस्तर नहीं होगा चलेगा, लेकिन फिर खाने के लिए चाहिए। खाना नहीं हुआ तो चलो पानी चलेगा, और पानी भी नहीं हुआ तो क्या चाहिए? कम से कम हमको एयर, हवा चाहिए। तो हवा क्या हुई? स्पृहा। मतलब हमको तुलसीदास जी कहते हैं मुझे हवा की भी इच्छा नहीं है, इसको कहते हैं स्पृहा। नान्य स्पृहा रघुपति हृदय अस्मदीये। कहते हैं सत्यम बदामी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं कैसे विश्वास करूं? तो कहते हैं अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं होता, भगवान अखिल अंतरात्मा, भगवान का मतलब आप तो पूरे अखिल अंतरात्मा, आप तो पूरे ब्रह्मांड के आत्मा हो, आप तो मेरे देह में बैठे हो, तो आप तो इसको पढ़ सकते हो। तो कहते हैं मेरे अंदर हृदय के अंदर और भी तो इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं तो कोई इच्छा हो तो बता दो। कहते हैं कि इच्छा सिर्फ एक ही है, भक्ति प्रयच्छ रघु कुंग निर्भरा। कहते हैं सिर्फ एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, हमने तुमको अपनी भक्ति दे दी। कहते हैं तो उससे कहते हैं ठीक है आपने हमको अपनी भक्ति दे दी, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि काम आदि दोष रहित कुरु मानसम च। कहते हैं मेरे हृदय के अंदर क्या है? काम आदि दोष। आदि का अर्थ क्या है? काम के बाद क्रोध लोभ, काम आदि दोष। कहते हैं मेरे हृदय के अंदर तो ये सब दोष है, ये सब जहर भरा हुआ है, और आपकी भक्ति तो अमृत के समान है।
तो भक्ति को कैसे ग्रहण करूंगा मैं? उसको ग्रहण करने के लिए ये जो मेरा दोष से भरा हुआ पात्र है, इसको खाली करिए। इस तरह से आपने देखा कि तुलसीदास जी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो। अभी सुंदरकांड के बाद कुछ समय बाद युद्धकांड आता है, उस समय रावण कांत होगा। तुलसीदास जी देख रहे हैं, सहते ही उनके हृदय से ये प्रार्थना निकल रही है। और तुलसीदास जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त मतलब असाधारण भक्त, लेकिन फिर भी उनके मन में भय है कि कहीं किसी भी तरह से मेरे हृदय के अंदर थोड़ी सी भी काम वासना नहीं रह जाए, किसी चीज को भोगने की इच्छा नहीं रह जाए। तो कहते हैं कि ये भी कामादि दोष रहितम कुरु मानस संशय। कहते हैं मेरे हृदय के अंदर शक्ति नहीं है। काम एक चीज प्रभु जी माता जी, हम लोगों ने इस विषय में चर्चा करी, काम क्रोध लोभ, तो ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हम इसीलिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कृपा किसकी चाहिए? भगवान की चाहिए। अभी दामोदर महीना आ रहा है, उस समय भगवान अपनी लीला में यही दिखाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, अपना प्रयास, भगवान की कृपा। दोषों से रहित होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, हमारा प्रयास एंड भगवान की कृपा है। तो इसी तरह से प्रभु जी माता जी हमको भी ये दशहरे का जो प्रसंग है, हम इतने साल से दशहरा मनाते आ रहे हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि इस प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है, और हमको प्रयास करना चाहिए कि आगे का जो दशहरे आए हमारे पास, क्योंकि वी आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू दशहरास इन अवर लाइफ। जैसे अभी मैं 58 साल का हो गया, तो 58 दशहरे तो निकल गए, अभी दोबारा 58 दशहरे नहीं आने वाले जीवन में, इजंट इट? कितने दशहरे आएंगे? एक आएगा? हाँ, कोई पता नहीं। हमको क्या लगता है कि वो एक श्लोक है ना, प्रभु आहनी आदि भूतानी गच्छन्ति हिमालय अशेषरा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य पुटा पर्व। इधर महाराज कहते हैं आहनी आदि भूतानी, हर क्षण अनगिनत जीव मर रहे हैं। अशेषा स्थावर इच्छन्ति, हर क्षण हजारों अनगिनत जीव मर रहे हैं, लेकिन जो जीव बचे हुए हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि कभी वह मरेंगे नहीं। तो कहते हैं कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? किम आश्चर्य कुतः परम। कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? हम सब लोगों को देखना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में कितने दशहरे बचे हैं, और उन दशहरों को हम कितने और ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको मना सकें, जिससे कि भगवान के धाम में नहीं जाए तो कम से कम नरक में नहीं जाए। तो मनुष्य जीवन मिला, यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो अगर भगवान के धाम में नहीं जाए तो कम से कम चलो स्वर्ग में चले गए, लेकिन कम से कम ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए हमारे बाकी के जीवन में जिससे हमारी दोगति हो और पशु जीवन में हो। ठीक है प्रभु जी, हाँ। तो विशेष शब्दों के साथ विराम देंगे कथा को। और एनी डिवोटी हैज गॉट एनी वन वेरी क्विक क्वेश्चंस और कमेंट्स, किसी भक्तों को भी प्रश्न हो, कमेंट्स हो, एनी टेक अवे इन वन सेंटेंस, वुड लाइक टू रिपीट व्हाट यू हर्ड। मंदोदरी की जो बात है रावण के लिए, क्या? हमारे पतन का कारण काम वश, काम के वश में आप एक है। हाँ, बस वही काम क्रोध लोभ इन सब से इतना कम से कम हो सके भगवान की भक्ति में लगे, दूर रहे अपने नियंत्रण पर। और बुरी रो और लस्ट के पीछे नहीं भागो, जो जीवन में जितना है उतना। भाई लोभ, काम तो हो गया, मतलब लोभ है, लोभ के पीछे है लस्ट, ग्रीव तो लोभ का ग्रीव, लस्ट काम। और बोलिए आप बोलिए। और To be content with, first learn to be content with what you have also. Enjoy what you have. It's a live in and out of what you have. Yeah. Okay. Not very big. Enhance your energy to the positive side, not on the negative side. If you have passion, you should put on the positive side that you can do with the dharma, not with the akarma. Yeah. So passion in the remaining life, right? जो हो गया अभी. So in the remaining life, our passion should be diverted towards upliftment of our soul. Dharma means what? Dharma means you liberate your soul. अपने मुक्ति है, सबसे पहले अपने मुक्ति देखने का अपने को, तो हमको ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे हमारी मुक्ति हो। Do. I think do you know how much you want to bhakti, want this poor. This prayer, You should not have any much or low pretension. to be very low and low with the So लोभ, मोह, yeah, प्रभु वो है, there are 6 things problems are given, और जो 3 है भागवत गीता के अनुसार, 2-3 are the primary things, those are the children. माता जी, any माता जी? क्रोध और मोह, क्रोध और मोह अगर हट जाए Right. तो आदमी इस हद तक लोग को भी सम्मान कर सकता। भगवान की दया कही चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, तो हमारे दोषों से रहित होने के लिए हमको उनकी भगवान की ना लोभ भी जाएगा ना मोह भी जाएगा। भगवान की कृपा चाहिए। और कृपा कैसे मिलेगी? हमारे प्रयास। प्रयास कर भगवान की भक्ति से। कोई भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान में सेवा करना, सरेंडर। क्या भक्ति मीन्स व्हाट? कृष्ण जा भगवत से आपने जो बोला सब सही है, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? जो भी काम करो जो भी काम करो भगवान के लिए सेवा समझ के करो। भक्ति का सबसे पहला नाम क्या है? सरेंडर टू गॉड। साधु संग, दिस सत्संग, ये भक्ति है
क्योंकि अगर ये नहीं होएगा तो हम लोग अकेले भक्ति नहीं कर पाएंगे। जिसका भी आपने नाम लिया ना प्रभु, जब का नाम लिया आपने, सरेंडर वगैरह, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। अगर साधु संग नहीं होएगा, सत्संग करो। हाँ सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या होता है? साधु संग, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं उनका संग करिए, क्योंकि भगवान भी भक्ति बिना अधूरे हैं। भगवान धरती पर क्यों आते हैं? भक्तों के साथ लीला दिखाने के लिए। तो जो भगवान को भक्तों के संग में आनंद आता है, तो फिर हमारा भी तो वही स्थिति, हमारी स्थिति तो हमको तो उससे ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए भगवान के भक्तों का संग करने की। तो भक्तिम प्रयच है। भक्तिम प्रयच का अर्थ क्या है? कि हमको सत्संग का अवसर दीजिए। तो अभी आप दामोदर महीना आ रहा है, तो उस समय आप सब लोग जिस तरह का सत्संग ऐसे करते रहिए, लेकिन विशेष रूप से आपको क्या करने का है कि जो आपके भी परिचित लोग हैं, 1 2 3 4, उनको बताइए इस विषय को, और उनके घर पे इस तरह का छोटा-छोटा प्रोग्राम रखेंगे, वहाँ पर जाके सत्संग करेंगे इन द स्मॉलर ग्रुप, नॉट नेसेसरी द बिग ग्रुप्स है। तो बहुत सारे भक्त लोग हैं, आप इनको बताइए, डू इट इन एग्रेसिव वे। दैट्स द मेन थिंग टू बी डन इन दामोदर महीना। दामोदर महीने में विशेष रूप से यही चीज़ करनी होती है। भगवान को एक दीपक दर्शाते हैं हम, जैसे अभी एक भगवान को एक दीपक दर्शाया हमने, कार्तिक मास में करेंगे तो कई हजार गुना उसका फल होता है। तो कार्तिक मास के अंदर विशेष रूप से करने के लिए आपको साधु संग करने का है। भागवतम का कोई भी एक श्लोक आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप कृष्णा कृष्णा बोलेंगे, वो भी भागवतम का श्लोक है। भागवतम में बहुत सारी जगह श्लोकों के अंदर कृष्णा कृष्णा का नाम आया है। अगर आप कृष्णा कृष्णा बोले तो भी वो भागवतम का श्लोक का उच्चारण है। भगवान को भोग लगाने के लिए जैसे आप घर में भोग लगाते हैं वैसे ही भोग लगाइए, लेकिन उस महीने में विशेष रूप से भगवान को मीठे चावल होते हैं, थोड़े से चावल उबालकर, बॉइल्ड राइस, ऐड लिटिल घी, वेरी लिटिल घी एंड शुगर, ऑफर इट टू द लॉर्ड, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वंस इन ए डे, वेरी ऑस्पिशियस, कृष्ण लाइक्स वेरी मच। और साथ में मिश्री होती है, मिश्री के आपने शुगर क्यूब्स, वो शुगर क्यूब्स ले सकते हैं। भगवान को घर में मक्खन निकालते हैं, वो ले सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। और विशेष रूप से जो अखंड दीपक होता है घर में, फॉर 30 days यू कैन हैव द लैम्प ऑफर्ड फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, कि भगवान के लिए 30 दिन के लिए आप लैम्प उसको घर में उसको विराजमान कर सकते हैं। और अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो लैम्प को आप किसी दूसरे घर में आप रख के भी जा सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो यू कैन डू, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो कार्तिक के महीने में आपको बताया सत्संग सबसे पहला भागवतम है। फिर भगवान को घर में जितने परिवार के सदस्य हैं सबको भगवान को दीप दर्शाने का भोग के बारे में आपको बताया। फिर दामोदर अष्टकम है, भगवान ने जो दामोदर लीला दिखाई थी उसकी 8 श्लोकों में स्तुति करी गई है, बहुत सुंदर स्तुति है, उसका उच्चारण करने का जैसे भी आपने किया। फिर गजेंद्र मोक्ष है, जो भगवान ने बहुत सुंदर लीला दिखाई थी कार्तिक के महीने में, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया था। वो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में, श्लोक नंबर 1 से लेकर 29 तक, उसको रोज पढ़ने का। एंड दीज आर ऑल वेरी सिंपल थिंग्स प्रभु जी, माता जी, आई टोल्ड यू लॉट ऑफ द थिंग्स बट वेरी सिंपल थिंग्स, इट टेक्स जस्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द डे। तो आप उसको प्लीज़ करिए, आपको बहुत अच्छा लेंगे। मैंने जैसे आपको बोला कि दशहरा, हमारे कुछ ही दशहरा बचे हुए हैं, कुछ मालूम नहीं कितने हैं, तो ऐसे ही हमारे कुछ ही कार्तिक के महीने बचे हुए हैं अभी। तो जब भी हमारे मन में कुछ करने के लिए आलस आए तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कि अभी कितने समय बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, सो देन हमको प्रेरणा मिलेगी अंदर से, उसको करने की शक्ति मिलेगी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।